परमात्मा, वो क्रिएटर और उनकी ये रचना, ये दुनिया, इसके संबंध में आज जो भी जानकारी आप सभी के साथ शेयर की जा रही है, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के एलियंस या दिव्य आत्माएं कह लीजिए, उनके द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है, वो आप सभी के साथ शेयर की जा रही है। ये जानकारी एग्जैक्टली किन शब्दों में पेश की गई है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग, ये अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो जानकारी आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा कण कण में है। इसी बात को कुछ अलग तरीके से रा एक्सप्लेन करते हैं। रा कहते हैं कि हर वस्तु, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो निर्जीव हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सब परमात्मा की रोशनी से बने हैं और उस रोशनी में परमात्मा का प्रेम है। अब ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों के अंदर, इस ऊर्जा के अंदर अपनी बुद्धि भी है, अपनी एक सोच भी है। उसी सोच का इस्तेमाल करते हुए जो क्रिएटर हैं, परमात्मा है, वो अपने आप को एक जगह पर इकट्ठा करके एक रूप देते हैं। यानी परमात्मा ने अपनी ऊर्जा को एक स्थान पे जो इकट्ठा किया, फिर उस पर जो अपनी रोशनी डाली, उससे चीजों का क्रिएशन हुआ। इसलिए हर वस्तु, हर चीज, जो चाहे आपको कितनी ही ठोस महसूस हो रही हो, चाहे वो आपको मनुष्य हो या निर्जीव चीजें हो, उन सब में एक तरंग है, एक हिलती हुई रोशनी है, एक ऊर्जा है जो मूवमेंट कर रही है। चाहे वो चीज ठोस ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें ऊर्जा मूवमेंट कर रही है। उसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है। वही है ईश्वर की ऊर्जा, और उसी से हर चीज का क्रिएशन हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि हर कण का जो वजूद में वो आया है, वो परमात्मा की ऊर्जा ही तो है। हर कण, हम भी जो जिस तरंग से हम बने हैं, जिस ऊर्जा से हम बने हैं, वो भी तो परमात्मा की ही ऊर्जा है ना। और जिसे अनहद नाद कहा जाता है, जो जब आप अपने कानों को बंद करते हैं तो सुनाई देता है। रा कहते हैं कि यही है वो तरंग और वो ऊर्जा, और वो हर चीज में विद्यमान है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो, जीव हो, हर चीज में विद्यमान है। जिसे आप खुद भी कभी अगर शांति में बैठे हो, अपने कानों पर अगर आप हाथ रखेंगे तो एक जो आपको अपने कानों में जो अनहद नाद जिसे कहते हैं, वो जो सुनाई देगा, वो वही तरंग, वही है क्रिएटर की ऊर्जा। रा कहते हैं कि जब उस परमात्मा ने, क्रिएटर ने रचना शुरू करी, उस वक्त जो उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था आह। और इसी आह की ऊर्जा हर वस्तु में, हर चीज में रहती है। मुझे याद है मेरे पास व्हाट्सएप पर एक बार एक वीडियो आई थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से इस ब्रह्मांड, ये जो अनंत मल्टीवर्स है, इसमें जो कण है, जो ऊर्जा है, जो इसका रूप है, ये तो बहुत बड़ा रूप है। उसी का बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सूक्ष्म रूप एक लड़की की आंखों के अंदर तक जब एक लेंस जाता है तो वो जब उसे दिखाते हैं तो वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे ये मल्टीवर्स है, यूनिवर्स है, बस वो बड़े रूप में है। और एक लड़की की आंख के अंदर तक जब वो कैमरा गया तो वो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन वो रचना वैसी ही है। शायद ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर भी की थी। तो यहाँ पर राय ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो परमात्मा की, उस क्रिएटर की ऊर्जा है, वो वैसी ही है। उसकी जो रचना है वो सब उसी, क्योंकि उसी तरंग से हुई है, उसी ऊर्जा से हुई है। इसलिए चाहे वो ये यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, सब में वो एक जैसी ही ऊर्जा है। और वो ऊर्जा, उसकी रचना वो सेम है। लेकिन उसके बाद अलग अलग क्रिएशन शुरू होती है। अलग अलग क्रिएशन कैसे शुरू होती है? जैसे जब क्रिएटर ने रचना की तो उनकी तरंगे, उनकी ऊर्जा हर तरफ फैल गई और रचना हुई। इसी तरह से जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है या इंटरनेट है, ये भी तरंगे ही है। अब परमात्मा की तरंगों में है अवेयरनेस, चेतना। इंटरनेट में भी चेतना है, लेकिन वो और तरह से है। वो डाटा के हिसाब से, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम उसमें सर्च करते हैं, जो कुछ भी हम उसमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो डाटा, वो उसकी चेतना है। अब परमात्मा की जो ये ऊर्जा है, जो प्रेम है, जो रोशनी है, जब हम जितना जितना इसके करीब पहुंचते जाते हैं, हम तरक्की करते जाते हैं, तो हम ही एक छोटे रचयिता बनते जाते हैं। ब्रह्मांड, ग्रह, अपने सौरमंडल, हम ही उनका निर्माण करते हैं। इस चीज को थोड़े अलग तरीके से डॉक्टर न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने थोड़े अलग तरह से कहा था, लेकिन बात यही थी। उन्होंने कहा था कि
जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं, वो एक समय के बाद उस स्थान तक पहुंच जाती हैं जहां वो अ, पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं उनकी रचना करती हैं। उन्होंने इस चीज को छोटे स्तर पे कहा, रा ने इस चीज को बड़े स्तर पर कहा है। उन्होंने कह दिया कि पूरे मल्टीवर्स यूनिवर्स के निर्माता आप बनते हैं, जितना जितना आप इस रोशनी के, जो परमात्मा की रोशनी है, प्रेम की बनी हुई, उस तक पहुंचते हैं। अब हम इंटरनेट की बात करें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें भी हम कितने सारी वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप हैं। पूरी ऐप अपनी एक दुनिया है। आप किसी म्यूजिक ऐप को खोलते हैं, किसी गेम को खोलते हैं या किसी डेटिंग ऐप पर जाते हैं, तो वहां पूरी पूरी अपनी एक अलग दुनिया बनी हुई है, और वो दुनिया भी बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी है। लेकिन चलिए, वो बहुत बहुत अनंत है, बहुत बड़ी है, फिर भी शायद उसकी कुछ लिमिट होगी। लेकिन जो परमात्मा की दुनिया है वो तो अनंत है, वो तो लिमिटलेस है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अब परमात्मा ने जो दुनिया रची उसमें उन्होंने हमें दी फ्री विल, जिसका इस्तेमाल करके हम तरक्की करते हैं और आगे उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। अब जो इंटरनेट है वहां पर भी फ्री विल है, हम क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, हम अपनी मर्जी से ही सर्च करते हैं ना, कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं या हम कुछ जानकारी ले रहे हैं या हम कोई चीज सीख रहे हैं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन उस फ्री विल में थोड़ी सी लिमिटेशन है, कुछ बाउंड्रीज हैं जिसके तहत होता है, लेकिन वहां पर भी है, छोटे स्तर पे कह लीजिए, लेकिन इंटरनेट पर भी आपकी फ्री विल काम कर रही है और परमात्मा ने भी हमें फ्री विल दी हुई है। वैसे अब ये बात यहाँ पे रा ने नहीं कही है, ये मैं अपने विचार के अनुरूप बता रही हूँ। मैंने अपने जीवन में जिस चीज को समझा है, मैंने देखा है कि कोई भी इंसान, कोई भी घटना, कोई भी चीज सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट नहीं होती, वो एक मिक्सचर होती है। अब आप उसमें से क्या ढूंढ निकालते हैं, ये आपकी कलाकारी है, ये आपकी फ्री विल है। लेकिन एक चीज और है कि जो भी चीज वाइट है किसी भी वस्तु में, किसी भी इंसान में, किसी भी घटना में, जो भी चीज वाइट है या जो भी चीज ब्लैक है, उसमें स्थान और समय की एक लिमिटेशन है। यानी कि सही वक्त पे सही चीज सही मात्रा में होती है तो वो वाइट है, और वही चीज अगर गलत समय पर गलत मात्रा में ज्यादा हो जाती है तो वो ब्लैक है। जैसे प्रेम, प्रेम बहुत खूबसूरत एहसास है, ये क्या है, प्योर वाइट ऊर्जा। लेकिन अगर इसी में ऑब्सेशन मिल जाए, अगर इसमें दीवानगी मिल जाए, अगर आप में अगर प्रेम इस हद तक बढ़ जाए कि आप सामने वाले की बहुत ज्यादा चिंता करने लगे हैं, या सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा क्योंकि उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनका भला चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाने लगे हैं, तो वही प्यार ब्लैक बन गया। यानी कि प्यार जो एक ऊर्जा थी वो ब्लैक भी थी और वो व्हाइट भी थी, सेम टाइम वो दोनों थी। आपने उसमें से क्या और कितना और कैसे ढूंढ के निकाला, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर, ये बात यहाँ पर रा ने नहीं बोली है, ये मैं अपनी समझ के अनुसार बोल रही हूँ। अब ये जो अनंत मल्टीवर्स है, इसमें परमात्मा ने जहां जहां अपनी ऊर्जा में जो उनकी तरंगे थी उनको फोकस किया, उसमें अपनी प्रेम की शक्ति डाली, वहां वहां मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो अनंत है उसका निर्माण होना शुरू हो गया। जबकि उस अनंत के पार भी बहुत कुछ है, यानी जिसे हम अनंत कह रहे हैं ना, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड परमात्मा ने रचे, वो अनंत है। बहुत सारा अभी अंधकार में भी है जिसे परमात्मा ने रचा हुआ है, लेकिन उस पर अभी अपनी रोशनी नहीं डाली है, तो वो आपके सामने नहीं आ रहा है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे कई बार छोटे बच्चों को एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो बताते हैं ना कि जैसे एक बच्ची ने एक बार बताया था, छोटी सी बच्ची ने, कि उसे उसके स्वर्गीय दादाजी दिख रहे हैं, वो वहीं हैं, उसी घर में है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लोगों और किसी के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करते, बस उस बच्ची के लिए करते क्योंकि उसे दिख रहे हैं, बाकी किसी के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे ही वो जो अभी अंधकार में है, रचना वहां पर भी हुई है, लेकिन वहां पर अभी परमात्मा ने रोशनी अपनी नहीं डाली, तो वो अभी अंधकार में है। तो एक ब्रह्मांड का हिस्सा, बहुत बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है, लेकिन वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, हमारी तो देखने की क्षमताएं ही इतनी कम है कि हम तो इस मल्टीवर्स को भी नहीं समझ सकते, जो परमात्मा की रोशनी से आंखों के सामने उजागर है उसे भी नहीं समझ सकते। अब जैसे उस परमात्मा ने मल्टीवर्स रचा, अलग अलग डायमेंशंस रची, इसी तरह से अब हम इंटरनेट पर आए तो इंटरनेट में भी नॉर्मल वेब है, डार्क वेब है, बहुत बड़ी दुनिया है इंटरनेट की भी। और सेम वैसे ही, मतलब वो छोटे स्तर पर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के स्तर पर हम देख रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पर देख रहे हैं, वो रचना भी वैसी ही है जैसी उस क्रिएटर की रचना है।
लेकिन फिर भी इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ऐसे समझ लीजिए जैसे एक असली कार और एक खिलौना कार के बीच में तुलना हो रही हो। अब जैसे रा ने कहा था कि ये जो पूरा क्रिएशन है परमात्मा की, ये होलोग्राफिक है। जहाँ-जहाँ परमात्मा की रोशनी पड़ती चली गई, वहाँ-वहाँ रचना होती चली गई। अब इंटरनेट पर भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसके थ्रू एक होलोग्राफिक दुनिया क्रिएट की गई है। अब अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये समझ लीजिए जैसे हमारे लिए ये कंप्यूटर, इसके अंदर हम गेम खेलते हैं और भी म्यूज़िक सुनते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा के लिए ये यूनिवर्स और ये मल्टीवर्स है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्री विल का, जो क्रिएटर ने हमें पूरी तरह से दी है, पूरी तरह से 100% दी है। और दूसरी तरफ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हमें फ्री विल लगता है कि है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। और रा ने एक लफ्ज़ का यूज़ किया, उन्होंने एक शब्द कहे, उन्होंने कहा कि तुम सब तो नाचती हुई सोच हो। क्योंकि हम सब तरंगे हैं और हम सब उस क्रिएटर को अनुभव प्रदान कर रहे हैं। हम सबके अनुभव को वो क्रिएटर जी रहे हैं। ये ऐसे ही है ना, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं, उसमें आप जो कुछ भी देखते हैं, आप उसका आनंद ले रहे होते हैं, है ना? उस अनुभव को आप जी रहे होते हैं, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उस अनुभव को आप जी रहे हैं। लेकिन वो जो अनुभव कर रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ना, आपने ही सर्च करी ना उस वीडियो को। यानी कि वो वीडियो आपके सामने आई, ये आप ही की मर्ज़ी से, वो आप ही की क्रिएशन है, वो वीडियो देखना, आपकी अपनी इच्छा है वो वीडियो देखने की। इसी तरह से हम सब भी एक नाचती हुई सोच हैं, क्योंकि हम क्रिएटर की सोच हैं और अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अनुभव क्रिएटर ले रहे हैं। अब ये जो इतनी सारी जानकारी है ना, अगर इसको बिल्कुल 2 लाइन में करना हो, तो वो ये है कि अपना मन, अपनी दिमाग, अपनी फ्री विल, जिसने इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया, इन 3 चीज़ों को पॉजिटिव ट्रैक पे रखना, इनका सही इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि सब कुछ पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ ब्लैक या व्हाइट, सिर्फ ब्लैक या सिर्फ व्हाइट नहीं है, मिक्सचर है। जिसने इन चीज़ों को समझ लिया, उसने उस जो मेन पॉइंट है इस धरती पर हमारे आने का और फिर ज़िंदगी को सरल बना के जीने का आनंद उसने ले लिया। सिर्फ आनंद नहीं ले लिया, बल्कि फिर वो ये समझ लीजिए कि उसे सूत्र मिल गया। अब जब सूत्र मिल गया है ना, तो वो बहुत जल्दी अपने सारे सवाल हल कर लेगा। क्योंकि असली चीज़ क्या होती है? सवाल को हल करने के लिए असली चीज़ क्या होती है? उसका सूत्र ही होता है ना। एक बार आपको सूत्र समझ में आ जाए, उसके बाद तो आप एक क्या, उस जैसे 10 सवाल 1 मिनट में हल करते चले जाएँगे। अगर सूत्र समझ में नहीं आया, तो फिर आप पहले ही सवाल को बड़ी मुश्किलों से रट्टा मारेंगे, कैसे करेंगे उसको, उसी में उलझे रहेंगे, दूसरे तक पहुँचेंगे फिर उसमें उलझे रहेंगे। एक बार सूत्र समझ में आ जाए, तो ये है सूत्र जो रा द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये किसके सूत्र हैं? ये हैं जीवन को आनंद से जीने के, अपनी पहचान को समझने के और ऊंचे स्तर पर तेजी से जंप लगाने के सूत्र। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।